अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो खामोशी से जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन बर वक्त तशखीस और मुनासिब इलाज से इससे बचाव मुमकिन है। ये बीमारी है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस है क्या? हेपेटाइटिस बी एक वायरल बीमारी जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV की वजह से होती है। ये वायरस जिगर पर यानी कि लीवर पर हमला करता है और इसमें सोजश पैदा करता है। कुछ अफराद चंद माह में मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं, जबकि बाद में ये इन्फेक्शन दायमी यानी कि क्रोनिक हो जाता है, जो बाद में जिगर के सिकुड़ने यानी कि सिरोसिस ऑफ लिवर का बायस बन सकता है और ये खराबी जिगर के कैंसर का सबब बन सकती है। बीमारी कैसे फैलती है? हेपेटाइटिस बी दर्ज झैल तरीकों से मुंतकिल हो सकती है। गैर महफूज जिनसी तल्लुकात, आलूदा सरिंज या सुई, गैर स्क्रीन शुदा खून की मुंतकली, टैटू या कान छीदने के दौरान आलूदा आलात। मुतासरा माँ से बच्चे को पैदाइश के वक्त किन तरीकों से नहीं फैलती? ये बीमारी नहीं फैलती हाथ मिलाने से, गले लगाने से, साथ बैठने से, एक प्लेट में खाना खाने से, खांसी या छींक से, मच्छर के काटने से। जिस्म में क्या होता है यानी कि पैथोफिजियोलॉजी। जब HBV वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो खून के जरिए जिगर तक पहुंचता है और जिगर के खुलियों में दाखिल हो जाता है। असल नुकसान सिर्फ वायरस नहीं करता, बल्कि जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम वायरस से मुतासरा जिगर के खुलियों पर हमला करता है, जिससे जिगर में सोजश पैदा होती है। अगर ये सोजश तवील अरसा जारी रहे तो जिगर के दाग यानी कि फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस और आखिरकार लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अलामात, साइन एंड सिम्टम्स। इब्तदाई मरहले में अक्सर कोई अलामत ही नहीं होती। अगर अलामात ज़ाहिर हों तो इनमें शामिल है शदीद थकन, भूख में कमी, मतली और कैं, बुखार, दाई पसलियों के नीचे दर्द, पेशाब का गहरा रंग, आंखों और जिल्द का पीला होना यानी कि यरकान, जिस्म में खारिश, जोड़ों का दर्द। दायमी बीमारी में कई साल तक कोई अलामत ही नहीं होती, लेकिन जिगर आहिस्ता आहिस्ता खराब होता रहता है। मरीज की पेशकश, पेशेंट प्रेजेंटेशन। फर्ज करें 35 साल शख्स कई हफ्तों से शदीद कमजोरी, भूख की कमी और गहरी रंग के पेशाब की शिकायत लेकर आता है। चंद दिन बाद इसकी आंखें और जिल्द पीली हो जाती है। खून के टेस्ट में लीवर एंजाइम बहुत ज्यादा होते हैं और हेपेटाइटिस बी सरफेस यानी कि एंटीजन मुस्बत आता है। ये एक आम मसाल है जिसमें फौरी तशखीस और फॉलो अप बहुत जरूरी हो जाता है। डायग्नोसिस। हेपेटाइटिस बी की तशखीस के लिए दर्ज झैल टेस्ट कराए जाते हैं। HBsAg, एंटी HBs IgM या IgG, HBeAg, HBV DNA, वायरल लोड, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें ALT और AST शामिल होता है और बिलीरूबिन बड़ा होता है, अल्ट्रासाउंड ऑफ लीवर। बाज मरीजों में फाइब्रोसिस या लीवर बायोप्सी ये टेस्ट बीमारी की शिद्दत, मरहले और इलाज की जरूरत का तयन करते हैं। होम्योपैथिक मुआलज मरीज की मजमूई अलामात, निज़ाम हाजमा, कमजोरी और मजमूई कैफियत के मुताबिक इनफरादी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज बतौर मावन इस्तेमाल करते हैं। अलामात की बुनियाद पर बाज मुआलज दर्ज झैल अद्वियात पर गौर कर सकते हैं। चैलिडोनियम मैजस, कार्डियस मैरिनस, लाइकोपोडियम, नक्स वमिका, फास्फोरस,
चाइना ऑफिशियल सल्फर। एहतियात, खून हमेशा स्क्रीन शुदा लगवाएं। नई और जरासीम से पाक सरिंज इस्तेमाल करें। उस्तरा, नील कटर और टूथ ब्रश शेयर ना करें। महफूज जिनसी तल्लुकात इख्तियार करें। हामला खवातीन की बर वक्त स्क्रीनिंग करवाएं ताकि बच्चे को बर वक्त वैक्सीन और अमीनोग्लोबुलिन दिया जा सके। हेपेटाइटिस बी एक संजीदा लेकिन काबिल बचाव बीमारी है। बर वक्त तशखीस और मुनासिब इलाज जिगर को शदीद नुकसान से बचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।